नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि AHP काउंसिल एक्ट 2021 में बन चुका है मगर एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अब मैं आपको एक सच्चाई बताता हूँ, क्योंकि दो चार महाशय हैं वो यूनिवर्सिटीज़ का बहुत गुणगान करते हैं, सरकारी का भी प्राइवेट का भी। मैं आपको दिखाऊंगा आज कि RTI का पैशन मेरे मुताबिक मैं समझता था कि 3 बंदे बड़े पावरफुल होते हैं, एक पुलिस वाला, एक एडवोकेट और एक डॉक्टर। मगर मेरा ये धारणा बदल गई वक्त के साथ। तो 4 होते हैं मैंने देखा कि जो प्रेस जर्नलिस्ट है, क्योंकि वो भी ब्लैकमेल करता है, पुलिस भी सुनती नहीं किसी की, और डॉक्टर जान बचाता है। मगर कई डॉक्टर जो हैं वो मैं क्या कहूँ, मगर इस शैली में और एक चीज़ जुड़ी, पॉलिटिशियन चाहे तो CLU हो जाता है। CLU क्या होता है? चेंज ऑफ लैंड। उसमें प्रिस्क्राइब नॉर्म्स हैं कि अगर किसी बिल्डिंग को आपने रेजिडेंशियल को कमर्शियल करना है या एग्रीकल्चर को करना है, जो कागजों में हो नहीं सकता वो भी हो जाता है। जो रजिस्ट्री जब हम करने जाते हैं तो कहीं पे गवर्नमेंट की ज़मीन होती है, नाला होता है, वहाँ पे रजिस्ट्री हो जाती है, खसरा नंबर किसी और गांव का दिखा देते हैं। और सबसे ज़्यादा पावरफुल मैंने देखा पॉलिटिशियन। जो पॉलिटिशियन है वो तो इनका भी बाप है। गिरावट इतनी आ चुकी है हमारे समाज में, लोग खुद जो पॉलिटिशियन को जिताते हैं तो वो गैर कानूनी काम करने के लिए डिमांड करते हैं। पॉलिटिशियन वोट बैंक की वजह से कहीं अच्छे भी बुरे बन जाते हैं। दोस्तों, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सब्सटेंशियल एविडेंस है मेरे पास। कुछ AHP काउंसिल एक्ट ने और कुछ पैरामेडिकल काउंसिल्स ने मांगा है डाटा। मैंने बहुत बार लिखा था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को कि क्या आपके पास डेटाबेस है, हम चले रजिस्ट्रेशन करने, लैब टेक्नीशियन, एक्सरे की डेटाबेस तो होना चाहिए ना। तो नेचुरली वो सीक्वेंस में आना था, टाइम के साथ आना था। तो डेटाबेस के बारे में क्या पता लगता है मेरे को कि यूनिवर्सिटीज़ ने कहीं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कमरे में 50 स्टूडेंट आ सकते हैं, एक टीचर 50 को पढ़ाएगा। अगर बहुत बढ़िया स्टैंडर्ड होगा तो एक टीचर 10 बच्चों को पढ़ाएगा, ताकि 10 के दिमाग में तो पढ़े, 50 के क्या पढ़ेगा। ऐसे ही नॉर्म्स ना होने की वजह से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने 10-10, 20-20, 50-50 हज़ार बच्चा एक बैच में DMLT का, एक्सरे का, BSc MLT का निकाला, डायलिसिस का निकाला, कार्डिक केयर का, अपना EEG का निकाला। अब वो डाटा तो उनके पास है। अब गवर्नमेंट मांग रही है कि डाटा दो, बजाय कि कल को रजिस्ट्रेशन करेंगे लैब टेक्नीशियन की, एक्सरे की, तो डाटा तो यूनिवर्सिटी या स्टेट गवर्नमेंट से बंदा मांग ही सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो प्राइवेट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है वो तो बच्चे आते रहेंगे, जाते रहेंगे, अपने आप कराते रहेंगे। तो गवर्नमेंट चाहती है कि डेटाबेस तो मिले। अब बहुत सारी काउंसिल ने वो डाटा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जहाँ पे काउंसिल बनी हुई है मांगा। तो यूनिवर्सिटीज़ ने क्या किया कि कुछ छुटपुट दिया। छुटपुट का मतलब यह है कि सभी, मान लो उन्होंने आज तक 50,000 लैब टेक्नीशियन पैदा किए, 50 से 60,000 एक्सरे टेक्नीशियन पैदा किए या फिजियोथेरापिस्ट पैदा किए, PPT करवाई, मगर वो पूरा नहीं दे रहे। अब पूरा नहीं देंगे तो नेचुरली वो बच्चा रजिस्टर्ड कहाँ होगा। आप कहते हैं कि हर यूनिवर्सिटी ईमानदार है, मगर बहुत सारे वीडियो डालने वाले देखते हैं प्राइवेट संस्था बेईमान होती है, जब मर्जी भाग जाती है। यूनिवर्सिटी नहीं भागती, वो हेरा फेरी नहीं करती, फ्रॉड नहीं करती। असिस्टेंट रजिस्ट्रार किसी यूनिवर्सिटी के मेरे मित्र हैं, वो बताते हैं, क्योंकि जो बंदा उस कीचड़ में रहा हो उसको पता है। तो दोस्तों, बहुत नज़दीकी से मेरे मित्र हैं और भी मेरे मित्र हैं, बताते हैं। मैं क्या, फिर आपके पास कोई गवर्नमेंट की वेरिफिकेशन आ जाती है तो क्या कहते होगे, क्योंकि आपने तो एक साल में या पास
करवा दिए 10,000, तो पोस्टें निकली। तो वो कहते हैं कि हम ना पहले हर स्टूडेंट को फ़ोन करते हैं कि तूने अप्लाई तो नहीं किया, जिसने अप्लाई किया उसकी वेरिफिकेशन कर देते हैं, अगर गवर्नमेंट की तरफ से है, बाकियों का खलास। अब नेचुरली रजिस्ट्रेशन में किसी यूनिवर्सिटी मान लीजिए ए यूनिवर्सिटी है, अगर ये डाटा दे रही है वाया काउंसिल गवर्नमेंट को 50,000 का और पास हुए हैं 5 लाख, तो बाकी बंदे तो जाली हो गए। क्यों जाली हुए? यूनिवर्सिटी जाली है, यूनिवर्सिटी के कोर्स जाली है, यूनिवर्सिटी के प्रोज जाली है। अब फेक की डेफिनेशन यूजीसी से पूछी थी, मैंने बहुत पहले पूछी थी, मगर उसकी डेफिनेशन भी ब्रॉड करनी पड़ेगी, वो नैरो नहीं है। इसका मतलब यूनिवर्सिटी और छोड़िए, कर्नाटका में और सरकारी ने इतना बड़ा ब्लफ किया, अभी तक माननीय कोर्ट में वो चीज़ें हैं, बंदे को मार्कशीट मिल गई, डिग्री मिल ही नहीं रही, क्योंकि यूनिवर्सिटी कह रही है कि यार मार्कशीट तो मेरे मास्टर जो स्टडी सेंटर थे उन्होंने डिस्टेंस एजुकेशन के जरिए दे दी, मैंने तो फलाने कोर्स बंद कर दिए थे। अब भाई तेरी 60-60 से तो मास्टर स्टडी सेंटर चला। तो दोस्तों आप जरूर याद रखिए, ये ना मत सोचिए कि अगर आप कहीं यूनिवर्सिटी से कोर्स कर रहे हैं या यूनिवर्सिटी से कुछ भी कर रहे हैं, हो सकता है कि वो यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड हो सकता है उसका वो कोर्स भी रिकॉग्नाइज्ड हो, मगर आप गिनती में ही ना आते हो। अगर आप उनकी गिनती में नहीं है तो फिर ना वो यूनिवर्सिटी आपका डाटा वेरीफाई करेगी ना कोर्स वेरीफाई की। ऐसे भी हैं जिन्होंने कई कोर्स चला रखे हैं यूनिवर्सिटी यूजीसी रिकॉग्नाइज में हैं, मगर अप्रूवल नहीं दी। यूजीसी को चाहिए कि हर कोर्स की डिटेल वेबसाइट पे डाले। मैंने यूजीसी को एक पत्र लिखा था किसी सरकारी यूनिवर्सिटी के बारे में कि वो कम्युनिटी प्रोग्राम के अंडर 2 साल की डिग्री करा रही है सरकारी, क्या वो वैलिड है गवर्नमेंट की तरफ से? यूजीसी ने उस यूनिवर्सिटी को लिख दिया, सरकारी को, क्योंकि एसोसिएट डिग्री कहते हैं उसको 2 साल वाली को, क्या वो वैलिड है सरकारी? फिर वो बंद हुआ प्रोग्राम, लोगों से 3-3 हज़ार भी लिए, उन्होंने घुमा फिरा के ना जवाब दे दिया कि इग्नो या कोई और सरकारी यूनिवर्सिटी जो है वो सारे कोर्स तो अपने हिसाब से रिकॉग्नाइज्ड है, वो तो सब रिकॉग्नाइज्ड है, यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड है तो कोर्स भी रिकॉग्नाइज्ड होगा। तो दोस्तों इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी सरकारी भी अगर गोल मोल जवाब दें तो बहुत ही दुख होता है। अब स्टूडेंट के दिमाग में आता है कि यार ये कोर्स प्राइवेट संस्था करा रही है, ये फलाना वीडियो डाल रहा है, तो ये जाली होगी। मगर वो ये नहीं जानते कि जो ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट कई ऐसे हैं आईआईटी लेवल के, वो तो अपना ब्रांड बना चुके हैं, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर तो कहीं रेगुलेटरी अथॉरिटी से भी ज़्यादा है, और आखिरकार उनको रिकॉग्नाइज करना पड़ा। यानी कि लाइवलीहुड जनरेट एक बंदा कर रहा है, अगर उसका बनाया हुई प्रोडक्ट मार्केट में 100% बिक रहा है और गवर्नमेंट का या प्राइवेट यूनिवर्सिटी का नहीं बिकता, तो नेचुरली इसमें ऑब्जेक्शन भी क्या है, क्योंकि राइट टू एजुकेशन जो है वो हक है एक प्राइवेट संस्था का भी, गवर्नमेंट का भी, एक इंडिविजुअल का भी, एक रजिस्टर्ड सोसाइटी का भी। तो याद रखिए। अब मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए कैमरा इधर आएगा, भरी पड़ी है, तो मेरी उम्र निकल गई सारी, मेरी सारी उम्र निकल गई इनको बढ़ते बढ़ते आरटीआई को बढ़ते निकल गई, और यूनिवर्सिटी पैसे इकट्ठे करते रही। ये आरटीआई हैं। तो दोस्तों पहला मैंने बोला पुलिस, दूसरा बोला एडवोकेट, तीसरा बोला पॉलिटिशियन, चौथा बोला डॉक्टर, पांचवा बोला जर्नलिस्ट। मगर एक और बंदा है, अगर वो समाज के लिए अच्छा करता है तो वो इन सबसे ऊपर है, आरटीआई एक्टिविस्ट।
मगर उसको भी सच बोलता है तो मार दिया जाता है। अच्छा लगा, लाइक करना और शेयर करना। धन्यवाद।